अब मैं आपको समझाना चाहता हूं हमारा शरीर क्या है। क्या आप सब ग्रंथों को मानते हो, वेदों को मानते हो, भगवत गीता को मानते हो? तो उसकी बात करते हैं। तो अगर मानते हो तो ही मैं बताऊंगा। हाँ, तो सब मानते हो ना? तो क्लियर है कि जो भगवत गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, उस धर्म को मानने वाले तो सच ही बोलते हैं ना कि हाँ उसमें सही लिखा है, तभी तो उसको मानते हैं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को हमें हमें भगवान ने अपनी संतान बताया है। अब भगवान की संतान कैसे होती है? जैसा कि भगवान होता है। तो हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में भगवान ने साफ साफ लिखा है, ये स्क्रीन पे सामवेद भी दिखा रहा हूं मैं आपको। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ इन्हीं को बोला जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन देश कौन सा है? आप कहोगे भारत। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन ऋषि मुनि कहां हुए? भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अवतार कहां हुए? भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कहां होती थी? नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत में थी। गुरु नानक देव जी ने कहां जन्म लिया? भारत। धन्वंतरी भगवान कहां अवतरित हुए? भारत। तो पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे प्राचीन देश, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश, सबसे पैसे वाला देश भारत ही था। ये तो अंग्रेज भारत में आए और ये जो मुगल भारत में आए तो भारत का बेड़ा गर्क हुआ। भारत को इन्होंने लूटा, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, हमारी संस्कृति को खराब किया। ऐसी अब बात करते हैं। मैंने बताया भगवत गीता में लिखा है कि हम भगवान की संतान है। सामवेद में भगवान ने लिखा है कि भगवान जब दुनिया बना रहे थे तो अपनी छवि बनाई। भगवान कहते हैं मैंने अपनी छवि का निर्माण किया, कॉपी का निर्माण किया, यानी कि इंसान, यानी कि हम कैसे हैं? भगवान जैसे। फिर हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, उस टाइम मैंने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए। जलचर मतलब पानी में तैरने वाले जीव, उभयचर मतलब धरती पर चलने वाले जीव, नभचर मतलब उड़ने वाले जीव। जब मैंने बनाए तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ रचना करी। सर्वश्रेष्ठ किसको बोला उन्होंने? इंसान को, यानी कि हमें। तो इंसान को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो हम अगर सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान की संतान है, तो हमें शक्तियां भी होंगी, यानी कि आप पुनिच भगवान है, आप भी भगवान है। वो सामने जैकेट वाले भगवान, कोट वाले भगवान, साड़ी वाले भगवान, सूट वाले भगवान, हम सब भगवान है ना। हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो मैं आपको साबित भी कर देता हूं हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम में भगवान जैसी शक्तियां हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं कि हम सब भगवान है? ताकि आपको अपनी किडनी फेल ठीक करना आ जाए, ताकि आपको लीवर फेल से लड़ना आ जाए, ताकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स करना आ जाए, ताकि आपको कैंसर को हराना आ जाए, आपको बीपी ठीक करना, शुगर ठीक करना, अस्थमा ठीक करना, आईएलडी ठीक करना, सेक्स की प्रॉब्लम को ठीक करना, जोड़ों का दर्द ठीक करना, कमर दर्द ठीक करना, सब कुछ ठीक करना आ जाए। कि जब किचन में कट लगता है, हमारे चाकू से कट लगता है, तो हम डॉक्टर के पास तो नहीं जाते ना, पट्टी तो नहीं कराते, अपने आप ठीक हो जाता है। हमारे मुंह में खाना गरम गरम लगता है, थोड़ी देर बाद जीभ अपने आप रिपेयर हो जाती है। हमारी बॉडी में हीलिंग सिस्टम है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इसीलिए मैंने कल आपको रिसर्च दिखाई थी, दोबारा दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखो। किडनी अपने आप को रिजेनरेट कर सकती है, ये स्क्रीन पे रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं। किडनी अपने आप को हील कर सकती है, नई किडनी बन सकती है, ये रिसर्च पेपर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं क्या सच में हम भगवान हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हमारी बॉडी में कितना खून होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पूछ रहा मैं, खून पूछ रहा हूं। हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर खून होता है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, हमारी बॉडी में 5 लीटर खून होता है लगभग। अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, 6.5 फुट का हो, बड़ी अच्छी हाइट हो, तो लगभग 6 लीटर, 5.5 पौने 6 लीटर होता है। और कोई क्यूट हाइट हो, 4.5 फुट का हो, थोड़ा स्लिम ट्रिम हो, तो लगभग 4.5 लीटर होता है। लगभग 5 लीटर मान लेते हैं। जब दिल एक बार धड़कता है, फिर धड़कता है, फिर धड़कता है, फिर धड़कता है, तो जब एक बार ऐसे करता है दिल हमारा, फिर ऐसे करता है, तो कितने एमएल खून आगे फेंक देता है? कौन बताएगा? कितने एमएल खून फेंक देता है आगे? 70 एमएल, यानी कि 70 मिलीलीटर खून बॉडी आगे फेंक देती है। अब 70 एमएल खून को अगर 72 से गुणा करें तो लगभग बनता है 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर खून पूरी बॉडी में है। और जब 5 लीटर खून हमारी बॉडी में है तो 1 मिनट में जो सेल यहां से चला वो वापस घूम के यहीं पहुंच जाता है। 5 लीटर ही तो है, और 5 लीटर 1 मिनट में घूम गया, तो जो सेल यहां से चला वो 1 मिनट में घूम के यहीं पहुंच गया। क्लियर?
अब अगर हम शरीर की सारी नसों को निकाल लें, नलियों को निकाल लें, आर्टरीज को निकाल लें, वेन्स को निकाल लें, कैपिलरीज को निकाल लें और इनको एक दूसरा तीसरा सिरा जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, पूरी लंबी नली बना लें, तो कितनी लंबी हो जाती है ये? जी जी सोचो सोचो, कितनी लंबी हो जाती है ये? जी लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा। अगर हम सारी नलियां, सारी आर्टरीज, सारी कैपिलरीज, धमनियों को जोड़ दें तो 1 लाख किलोमीटर ज्यादा, यानी कि पृथ्वी के एक चक्कर से ज्यादा। अब सोचो कि कोई भी सेल यहां से चला, 1 मिनट में वापस यहीं पहुंच गया, पैरों से सिर से घूम घाम के आ गया, इसका मतलब वो 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आया। तो मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा इंजीनियर, कोई ऐसा साइंटिस्ट बताओ जो ऐसी मोटर बना सकता हो जो 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर घूम जाए, यानी कि 50,000 किलोमीटर चली भी जाए फिर वापस भी आ जाए? नहीं संभव है। तो थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लग गया आपको, अब पुनीच भगवान है। जी मैं ही भगवान हूं, आप भी भगवान है, यानी कि हमें शरीर में शक्तियां हैं। थोड़ा सा आइडिया लगा? नहीं लगा, अभी भरोसा हुआ नहीं कि हम ही भगवान है। मैं आपको ये साबित करके रहूंगा कि आप ही भगवान हो, तभी आपकी बॉडी में वो हीलिंग पावर आएगी, तभी आपकी बॉडी में वो शक्ति आएगी, तभी आप ठीक हो पाओगे जल्दी से। क्योंकि आपको ऑटोइम्यून डिजीज है, या गर्भ धारण नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या ब्रेन ट्यूमर है, या सिस्ट है, या कैंसर है, आपको कुछ भी है, हमारी बॉडी में एनर्जी है इसको हराने की, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जैसे खाना खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले पियो या आधा घंटा बाद पियो। वापिस आता हूं अपने मुद्दे पे कि अपनिच भगवान है। और एक तरीका बताऊं जिससे आपको साबित होगा आप भगवान हो। हमारे सबसे बड़े शरीर में कितने सेल्स हैं? हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जब कुछ एक जैसी कोशिकाएं मिल जाती हैं एक काम करने के लिए, तो बनता है ऊतक, यानी कि टिश्यू। बचपन में पढ़ा है आपने। फिर कुछ एक जैसी टिश्यू मिल जाते हैं, कोशिकाएं मिल जाती हैं कोई एक काम करने के लिए, तो बन जाता है अंग, यानी कि सेल, टिश्यू, और फिर बनता है ऑर्गन यानी कि अंग। फिर कुछ अंग इकट्ठे एक कोई काम करते हैं तो बन जाता है सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा सिक्रेटरी सिस्टम, एक्सीडेटरी सिस्टम, हमारा थॉट प्रोसेस, कई तरह के बॉडी में सिस्टम है। जैसे हमारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना एक सिस्टम है, ऐसे हम पसीना निकलता है, तो कई तरह के बॉडी में सिस्टम है। और जब कई सारे सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी, यानी कि मैं, आप, वो बच्चा, आप बड़े, और जो भी आप लोग हो, सब एक सिस्टम के तहत बन जाता है और एक सिस्टम के रूप में हम काम करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है? सेल्स का समूह, एक सेल्स की कॉलोनी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, शरीर में सबसे छोटे सेल का नाम बताओ। शरीर में सबसे छोटे सेल, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। सोचो सोचो और सोचो। अच्छा चलो, शरीर में सबसे बड़े सेल का नाम बताओ। सबसे बड़ा सेल जो शरीर में है, और ये सेल इतना छोटा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं। मैंने पहले सवाल पूछा था, आपने बताया नहीं। हमारी बॉडी में खरबों खरबों सेल्स हैं, मतलब खरबों भी, आयुर्वेद में तो शब्द है अनगिनत, इनफाइनाइट, अनगिनत सेल्स हैं। और साइंस इसको आज तक गिन नहीं पाई। कोई 60 अरब बताता है, कोई 60 खरब बताता है, यानी कि करोड़ से भी ज्यादा अरब, अरब से भी ज्यादा खरब, ट्रिलियंस में सेल है हमारी बॉडी में। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हमारी बॉडी में 1 करोड़ करोड़ सेल्स है, कितने? 1 करोड़ करोड़ बार 1 करोड़ करोड़ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो 10 करोड़ करोड़ बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी में हैं। जितने सेल्स हैं उसके 10 गुना बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, और उसके भी 10 गुना हमारी बॉडी में वायरस हैं, यानी कि 100 करोड़ करोड़ वायरस हमारी बॉडी में हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो 10% सेल्स हमारे हैं, 90% बैक्टीरिया वायरस है। हमारी बॉडी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। और वायरस इतना छोटा होता है कि अगर मेरे हाथ में एक चाय का चम्मच हो तो पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े हैं कोरोना से, तो उन सबका वायरस इकट्ठा कर लो, बीमार हुए लोगों का, वो इस एक चम्मच में आ जाएगा। तो सोचो कितना छोटा होता है ये वायरस। तो अब वापस आते हैं, हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल का नाम क्या है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, यानी कि जिससे आप बच्चा पैदा करते हैं। पुरुषों की बॉडी में होता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। अब सबसे बड़े सेल की बात करते हैं। सबसे बड़ा सेल होता है अंडाणु,
जो एक महिला की बॉडी में होता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। अब आप बताओ, जब पुरुष और महिला मिलाप करते हैं तो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों की संख्या में शुक्राणु ट्रैवल करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और आगे लाखों की संख्या में अंडाणु होते हैं, और कोई एक शुक्राणु, कोई एक अंडाणु मिलते हैं और हमारी ओवरी के थ्रू वो गर्भ में जाके स्थापित हो जाते हैं, और हम बोलते हैं गर्भ धारण हो गया। अब गर्भ धारण के बाद आप तो कुछ नहीं करते, आपका तो कोई काम ही नहीं, आप तो रोज रूटीन में जो खाते हो, पीते हो, जो करते हो वही करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, भोजन करते हो, वही करते हो। तो मुझे बताओ, 9 महीने के बाद एक हंसता, खेलता, मुस्कुराता, रोता, आंख बना हुआ, नाक बना हुआ, कान बना हुआ बच्चा पेट से कैसे निकल आता है? यानी कि हमारी बॉडी के गर्भ में, हमारे शरीर में वो शक्ति है कि हमने अपने जैसी कृति बना दी, बच्चा बना दिया। अभी भी लगा कि अपुनिज भगवान है, हम में भगवान वाली शक्तियां हैं। जब एक महिला एक बच्चे का निर्माण कर सकती है, यानी कि शरीर में शक्ति है, तो वो अपनी किडनी फेल को भी रिवर्स कर सकती है, वो अपने लीवर फेल को भी रिवर्स कर सकती है, वो अपने कैंसर को भी हरा सकती है, वो ऑटोइम्यून को भी ठीक कर सकती है, वो शरीर के अंदर के कोई भी रोग को ठीक कर सकती है, हार्मोन प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं, कोई भी कैंसर हो उसको हराया जा सकता है। और पुरुष जिसने वो बीज दिया था, और एक बात बताओ, उस बीज को कैसे पता कि नाक किसके जैसी बनानी है? हम बोलते हैं ना कई बार, इसकी नाक ना इसके पापा पे गई है, इसकी आंखें ना इसके दादा पे गई हैं, इसके बालों का स्टाइल ना इसके ताई जी जैसा है। कैसे भाई, कैसे? जबकि वो सबसे छोटा सेल है, नजर भी नहीं आता। एक चम्मच में लाखों आ जाते हैं, एक चम्मच में करोड़ों शुक्राणु आ सकते हैं। और सोचो, उनमें से किसी एक में वो सूचना थी कि इसको कैसा बनना है। अब कई बार होता है ना, पिता के बाल घुंघराले हैं, बच्चे के भी घुंघराले होते हैं, या पिता के बाल है, जहां से पिता के बाल गायब थे वहीं से बच्चे के बाल गायब हैं, जिसको हम बोलते हैं इसका डीएनए, हम बोलते हैं ना ये आनुवंशिक बीमारियां हैं। तो वो सब कैसे संभव है उस एक शुक्राणु में इतनी सूचना? तो ये प्रकृति है, ये भगवान है। तो अगर हम प्रकृति की माने, प्रकृति कहती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो फिट है उसी को जीने का अधिकार है। इसीलिए जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो ज्यादा बीमार होते हैं, और जो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हर टाइम चीयर अप रहते हैं, वो जल्दी ठीक होते हैं। तो आप लोगों को लगने लग गया अपनी भगवान है, हम में भगवान वाली शक्तियां हैं। जी, हम में भगवान वाली शक्तियां हैं।